अगर ये वीडियो आपको 11 नवंबर से पहले मिल गई है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि 11 नवंबर को ओपन हो रहा है 11/11 पोर्टल। 11 नवंबर यानी साल का सबसे खूबसूरत दिन, साल का सबसे बड़ा पोर्टल ओपन हो रहा है। इस दिन को आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो जा चुकी है इस टॉपिक के ऊपर और दोनों ही वीडियो में मैंने एक-एक विश के ऊपर काम करने के लिए बताया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मल्टीपल डिजायर को पूरी करें इस पोर्टल पर, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, रिचुअल्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो में इन तक बने रहेगा, वीडियो बहुत खास होने वाली है। और 11 नवंबर को किसी भी तरह से भूलिएगा मत, क्योंकि ये दिन आपकी विश को मैनिफेस्ट करने का दिन है। तो पूरी तरह से कॉन्शियस रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि उस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 11/11 पोर्टल मैनिफेस्टेशन। इस पोर्टल को बहुत ही पावरफुल डोर ओपन होता है, सीक्रेट डोर ओपन होता है, जिसकी वजह से हर किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, अबंडेंस आता है। अब अगर आप इस टाइम पर आप अपनी किसी भी डिजायर के बारे में थोड़ा सा भी सोच लेते हैं पॉजिटिव वे में, तो वो डिजायर आपकी जरूर फुलफिल होती है। बट साथ ही आप कोई टेक्निक कर लें एंड नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें, ये सारी प्रैक्टिस करते हैं उस दिन, तो आप पूरे साल में जो नहीं कर पाए हैं इस पोर्टल वाले दिन करेंगे। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं या चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट्स ले पाएं। अब जान लेते हैं कि किस तरह से 11/11 पोर्टल को आप अपने डिजायर को फुलफिल करेंगे। सबसे पहले तो जो इतने टाइम से, इतने दिनों से, इतने सालों से आपने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट की है, उसे रिमूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो काम करना है वो है कि आप मॉर्निंग में उठने के साथ अपने दोनों बाहों को फैलाएंगे और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करेंगे। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आप भले ही कोई टेक्निक कर लो, लेकिन अंदर से आप पॉजिटिव नहीं हो तो टेक्निक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए ज़रूरी है पहले खुद को पॉजिटिव करना, हाई वाइब्रेशन में लाना एंड देन कोई भी टेक्निक या रिचुअल करना, तब वो काम करेगी आपके लिए। तो ग्रैटिट्यूड करना है, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए और फिर आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, फील करते हुए कि आपके लाइफ में क्या क्या अच्छा है, पॉजिटिव है। देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में परेशानी है, लेकिन साथ ही आपको ये भी सोचना है कि उस परेशानी को आप तभी देख पा रहे हैं, झेल पा रहे हैं, जब आप उसे झेलने के काबिल हैं। अगर आपके अंदर उतनी शक्ति ही ना बची हो, आप दुनिया को देख ही ना पाते हो, चल ही ना पाते हो, सुन ही ना पाते हो, समझ ही ना पाते हो, तब लाइफ में परेशानी आके भी क्या होगी, क्योंकि आप तो उस लायक ही नहीं हो कि उससे लड़ सको और आगे बढ़ सको। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को ग्रैटिट्यूड करना कि आपका ये शरीर, आपकी ये सोल आपका साथ दे रही है और आप सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, उसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, उसे हील कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। आप डेली सुबह होता हुआ देख पा रहे हैं, आप डेली उठ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी के नसीब में नहीं है। तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। अब आपके लाइफ में जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, आपके प्रेजेंस से उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें पॉजिटिव फील कराती है, उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपको अगर पता नहीं है कि ये इंसान मुझे सच में चाहता है या चाहती है या नहीं, आप उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि कौन हमसे सच में प्यार करता है।
ठीक है? क्योंकि एक्चुअली हम नहीं समझ पाते कि हमसे सच्चा प्यार कौन करता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ग्रैटिट्यूड करते हुए यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए कि जो लोग भी मुझे सच्चा प्यार करते हैं, दिल से मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, उन सभी लोगों को मेरी लाइफ में रखने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से अपनी हर चीज़ के लिए थैंक यू करेंगे। अगर आप स्टडी करते हो, अपने बुक्स के लिए थैंक यू। आप इतना पढ़ पा रहे हो, आपका माइंड आपका साथ दे रहा है, इसके लिए भी थैंक यू। आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी थैंक यू। हर चीज़ के लिए थैंक यू करेंगे, ठीक है? अब उसके बाद आप एक मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। मेडिटेशन कौन-सा हो सकता है? तो क्योंकि अभी आपने ग्रैटिट्यूड किया है हर चीज़ के लिए, तो अभी आप हीलिंग मेडिटेशन कर लेंगे और ध्यान दीजिएगा, उस दिन आप फ़ोन को खुद से ज़्यादा दूर रखिएगा। ज़्यादा मोबाइल पर चीज़ें नहीं देखनी है, टेलीविज़न ज़्यादा नहीं देखना है। अगर कुछ करना है तो आप सॉफ्ट म्यूज़िक लगा के सुन सकते हो। जितना आप इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। किन चीज़ों के करीब रहना है? नेचर के करीब रहना। अगर गार्डन है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस दिन गार्डन में बिताना है। जी हाँ, मॉर्निंग में उगते हुए सूरज को देखना उस दिन, ग्रैटिट्यूड करना, लंबी गहरी सांस भरना और उस लाल सूरज को फील करना, फिर सांसों को छोड़ना। सिर्फ इतना करने से आपको इतना चेंज दिखेगा ना लाइफ में कि आप खुद एक्सपीरियंस शेयर करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी विश कैसे पूरी होगी? तो आधा काम तो अभी आपने कर लिया। अब इसके बाद आप अपने घर की सफाई ज़रूर कर लेंगे। एक दिन पहले कर ले यानी आज कर ले तो और अच्छी बात है। ना कर पाए तो उस दिन कर लेना या किसी की हेल्प ले लेना, लेकिन सफाई होनी चाहिए। घर में टूटे-फटे चीज़ है, उन्हें बाहर निकाल के फेंक दो। जो यूज़ नहीं कर रहे हो आप, यूज़लेस है, उन चीज़ों को बाहर फेंक दो, किसी को दे दो, लेकिन घर में मत रखो। वो चीज़ें जो बहुत टाइम से एक जगह पड़ी हुई हैं, उसमें भी नेगेटिविटी है, तो उसका जगह चेंज कर दो। वहाँ से उठा के वहाँ साफ करो, फिर वहीं पर रख दो, लेकिन उसे हिलाना है, ज़रूर से हिलाना, ताकि जो भी बहुत टाइम से एकदम स्थिर है, नेगेटिविटी आ गई है, वो वहाँ से क्लियर हो। इतना करने के बाद पूरे घर की क्लींजिंग करेंगे। इतना करने के बाद पूरे घर की क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग कैसे करना है? जिन लोगों ने हीलिंग स्टिक ऑर्डर कर लिया है, उनके पास आ गया है। आप हीलिंग स्टिक से क्लींजिंग करेंगे और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके पास हीलिंग स्टिक नहीं है, वो क्या करें? आप तेज पत्ते से या लौंग, इलायची, आपके पास जो भी हर्ब्स हो, ठीक है? अगर आपके पास स्मज स्टिक है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अभी मैंने ये सारी चीज़ें मंगाना छोड़ दिया है क्योंकि मेरा जो हीलिंग स्टिक है, जो हमारे यहाँ तैयार किया जाता है, जो होममेड है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें मैंने भी बहुत कुछ यूज़ किया है बट मुझे बेस्ट रिज़ल्ट इस स्टिक से मिला है। ये आपको इतना पॉजिटिव फील कराता है ना, आपको लगता है कि अचानक से कुछ चेंज हो गया, ठीक है? अदरवाइज़ जो मेरी लाइफ में सिचुएशन अभी चल रही है, उससे मूव ऑन करना इतना ईज़ी नहीं है, बट मैं सुबह-शाम उससे पूरे घर की क्लींजिंग करती हूँ, अपने ऑरा को क्लींस करती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे टाइम से मूव ऑन करना, बट कोशिश कर सकते हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ और मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है। तो अपने घर के, अपने ऑरा की क्लींजिंग करनी है। आपके पास जो भी हर्ब्स है, दालचीनी है, उसी को कपूर से जला लो, उससे कर लो, लेकिन ज़रूर से करना। क्लींजिंग करने के बाद आपको एक मेडिटेशन फिर से करना है, टाइम चाहे जो भी हो। अगर 11:11 पर कर लो, अगर 11:11 पर समय मिल जाए, आप कर पाएँ तो ज़रूर से कर लीजिएगा। अब ये कौन-सा मेडिटेशन होगा? कि वो मेडिटेशन होगा जिसमें आप अपने डिज़ायर को, अब ये मेडिटेशन होगा जिसमें आप अपना इंटेंशन सेट करेंगे, ठीक है? आपको क्या-क्या चाहिए ये आपको सोचना है और इसी मेडिटेशन में आपको फ़ील भी करना है कि ये चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ और ये चीज़ें मुझे मिल गई हैं, ठीक है? 3 प्रोसेस होंगे कि पहले सेट करना है क्या-क्या चाहिए, ठीक है? आँखों को बंद कीजिएगा, लंबी गहरी साँस लीजिएगा। आप सोचिएगा कि आपकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट क्या-क्या है। 3 विश आप ले सकते हैं। 3 चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में सोचना है कि कैसे-कैसे आप चीज़ों को कर रहे हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे अट्रैक्ट होके आपकी लाइफ़ में आ रहा है, कैसे आप चीज़ों को रिसीव करके और खुश हो रहे हैं, झूम रहे हैं। सारी चीज़ों को आपको कम से कम 10 मिनट फ़ील करना है। इतना करने के बाद फिर से हाथों को रब कीजिएगा, आँखों के ऊपर लगाइएगा और मेडिटेशन से बाहर आइएगा। एंड अब आती है नहाने की बारी। आप जब भी नहाएँ, चाहे मॉर्निंग में ही नहा रहे हैं, जब भी नहा रहे हैं उस दिन, आप नहाने के पानी में सॉल्ट ज़रूर डालेंगे, ठीक है? सॉल्ट बाथ लेना है आपको।
अगर आपके पास सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट हो जो पिंक कलर का होता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल सॉल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हो तो वही कीजिएगा क्योंकि वो बहुत जल्दी आपके ऑरा को क्लींस करता है। इसके बाद आपको ही अपना राइट वाला हाथ इधर से ऐसे घुमाना है, फिर लेफ्ट वाला ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर हाथों को रब करना है एंड देन आपको अपने सारे फिंगर को टिप टिप करके दबाना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी बच गई होगी ना वो सारी हील हो जाएंगे। ऐसा कम से कम 3 मिनट तक कर लेना या 40 सेकंड तक कर लेना, लेकिन जरूर से करना। अगर अभी आपने किया तो एक बार करके नहीं छोड़ना है, आपको लगातार 4 बार करना है। ठीक है, जरूर से कर लेना, ज्यादा से ज्यादा उस दिन करना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रह सको। इतना करने के बाद आप 11-11 मैनिफेस्टेशन करेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है लेकिन ये अलग है, इसमें आप 3 विश पूरी कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था या सेकंड में बताया था कि आप अपनी एक इच्छा 11 बार लिखेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा लेकिन आप 3 इच्छाओं के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो शुरू में आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू 11-11 पोर्टल, एंड आपको अपनी एक डिजायर 11 बार लिखनी है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो गई है। अब ये सेम चीज 11 बार लिखना है। आप कोई भी विश लिख रहे हैं, कोई डाउट मत कीजिएगा कि मैम क्या ये विश पूरी हो सकती है, दूसरों के लिए कर सकते हैं, हेल्थ के लिए या ब्यूटी के लिए कर सकते हैं, हर विश पूरी कर सकते हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए टेक्निक नहीं है, हर कोई कर सकता है। मैं हमेशा क्लियर कर देती हूँ वीडियो में, फिर भी सवाल आते हैं इसलिए बोल रही हूँ। अगर आप फीमेल हैं, पीरियड्स में है तो भी ये टेक्निक कर सकती हैं। तो आपने एक इच्छा 11 बार लिख लिया, फिर आपने सेकंड पेज पर अपनी एक और इच्छा 11 बार लिखी, सेम इसी तरीके से। फिर आपने थर्ड पेज लिया और उसके ऊपर भी आपने अपनी तीसरी इच्छा लिखी, लेकिन प्रेजेंट में ही आपको लिखना है। लिखने के बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है और ओवरनाइट उसे पिल्लो के नीचे रख के सोना है। अर्ली मॉर्निंग आप उसे कहीं भी फोल्ड करके ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां आपका हाथ ना लगे। विश पूरी होने के बाद आप इसे डिस्पोज कर सकते हैं या फिर इसे एक प्लेट में लीजिए, अर्ली मॉर्निंग जलाइए, फील करते हुए कि आपकी ये इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, और फिर नेक्स्ट डे आपको पूरी तरह से लेट गो कर देना है, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देना है कि अब मैंने ये चीजें आपके ऊपर छोड़ दी हैं, सौंप दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि 110% ये विश जरूर की जरूर पूरी होगी। ठीक है, और उसके बाद भूल जाइए कि आपने टेक्निक की या ये विश पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी विश किसको बोली है पूरी करने के लिए, जो सब कुछ है यूनिवर्स। तो उनके लिए आपकी विश इतनी बड़ी नहीं है, आपकी विश कुछ है ही नहीं उनके सामने। इसलिए बिना डाउट के 100% बिलीव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, इसीलिए मैंने इतने सारे प्रैक्टिसेस बताए कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहें। मन ही मन उस दिन आप कोई भी नाम जप कर सकते हैं ताकि आपका वाइब्रेशन हाई रहे। जिस नाम को बोलने के साथ आपको पॉजिटिव फील होता है, चाहे बजरंगबली का नाम हो, श्री राम जी का नाम हो, दुर्गा जी का नाम हो, जिसका नाम आप लेते हैं और आपको बहुत सुकून मिलता है, मन ही मन चैंट करते रहिए। अब नाइट में सोने से पहले, चाहे आप ये टेक्निक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको मेडिटेशन करना है, और उस मेडिटेशन में भी आप अपनी तीनों इच्छाओं को फील करेंगे। जैसे आपने आंखों को बंद किया और कम से कम 11 बार होपोनोपोनो प्रेयर किया। फॉर एग्जाम्पल, आंख बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर छोड़ देंगे और स्टार्ट करेंगे। Dearest universe, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you। इस तरह से सेम सेंटेंस आप 11 बार बोलेंगे। इतना करने के बाद आंखों को बंद ही रखेंगे और अपनी वो 3 डिजायर फिर से विजुलाइज करेंगे कि वो फुलफिल हो चुकी है और आप बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन के दौरान आंखों को बंद करना नहीं चाहते, मत करो। आंखों को खोल के अगर आप अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे कीजिए। क्या हम लेट के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब आते हैं एक दूसरी टेक्निक के ऊपर, जो है बेलीफ टेक्निक। और बेलीफ टेक्निक बहुत ज्यादा मिराकुलस रिजल्ट देती है। तो करना क्या है, इस तरह से एक तेज पत्ता लेना है जो कि टूटा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुंदर और बड़े साइज का हो ताकि आप अपनी डिजायर को लिख पाएं। ठीक है,
अब इस पर आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू यूनिवर्स, एंड देन आपको अपनी एक विश, सिर्फ एक विश यहाँ पर प्रेजेंट में लिख देना है। ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर टेक्निक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा थैंक यू, किस कलर के पेन या मार्कर से? आप 1111 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी ब्लू कलर के पेन से ही करेंगे और बेलिफ टेक्निक भी ब्लू पेन से ही करेंगे। तो आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स। 1111 पोर्टल को भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। अगर पत्ता बहुत छोटा हो तो क्या करें? थैंक यू थैंक यू थैंक यू 1111 पोर्टल और नीचे अपने विश का नाम लिख देना है। इससे भी छोटा है तो क्या करें? एक बार थैंक यू 1111 पोर्टल और फिर अपने विश का नाम लिख दो। इससे छोटा तो नहीं होगा। अब लिखने के बाद इसे अपने हाथों में रख के फील करना है कि आपकी ये डिजायर फुलफिल हो चुकी है। 1 मिनट से ज्यादा फील नहीं करना है और ये भी सेम तरीके से इसे ओवरनाइट पिल्लो के नीचे रख के सो जाएंगे। बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं, मैम हम पिल्लो रख के नहीं सोते। तो बेडशीट है ना, उसके नीचे रख दो जहां आप अपना सर रखते हो। ओवरनाइट सोना है अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने स्नान कर लिया, अच्छा मैंने बोला था सॉल्ट बाथ लेने के लिए, सॉल्ट बाथ लेने के बाद यानी आपने अपने नहाने के पानी में मुट्ठी भर नमक डाला, उससे नहाया। नहाना कैसे है? कंधे के पास से ही, सर पे वो पानी नहीं डालना है क्योंकि आपके हेयर जो है ग्रे हो जाएंगे। और उसके बाद इस पानी से नहाने के बाद आप अपने नहाने के पानी में चाहे तो हल्दी डाल लो, चाहे तो रोज वाटर डाल दो, कुछ ना कुछ डालो, कोई भी हर्ब्स डाल सकते हो जिससे आपको भी पता है कि लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और उस पानी से नहाओ, तब ये जो स्नान हुआ ना कंप्लीट होगा। अब इसे ओवरनाइट पिलो के नीचे रख के क्या करना है, जब आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद इसे एक प्लेट में लेके फील करते हुए कि जो आपने लिखा है वो लाइफ में आ चुका है, आप रिसीव कर चुके हैं, आप बहुत खुश हैं, लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, और इस फीलिंग के साथ इसे जला देना है। डिस्पोज होने के साथ, मतलब ये जैसे ही पूरी तरह से जल जाए, लगे कि बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है, तब इसका एशेस ले जाइए, टेरेस के ऊपर ले जा सकते हैं, घर के बाहर कहीं भी ले जाइए और फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा दीजिए और ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, मैंने अपनी सारी विश आपको सरेंडर कर दिया है, अब आप मेरी विश के ऊपर जरूर काम करोगे, थैंक यू सो मच। और आ जाओ। तो क्या इस टेक्निक के साथ वो वाली टेक्निक भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे तो वो वाली कर लो जिनमें 3 विश पूरी करनी है, चाहे तो ये वाली कर लो, या फिर इससे पहले 2 वीडियोस गई हैं उसे चेकआउट कर लो, लेकिन करना जरूर। ऐसे ही मत रहना क्योंकि ये पोर्टल जितना खास है शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। आपको ऑलरेडी पता है कि 1111 नंबर एंजलिक नंबर है और एंजलिक नंबर में भी सबसे पावरफुल नंबर है जो इंस्टेंट हमारी विश को फुलफिल करने की पावर रखता है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो, आप अपनी जर्नी में इजीली आगे बढ़ पाएं। इस तरह के वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे हीलिंग सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हैं, या फिर हीलिंग स्टिक ऑर्डर करना चाहते हैं, किसी भी तरह का क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222। वहां जाइए, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए और अपना ऑर्डर कंफर्म कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय।